हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपके सामने हम 9th क्लास से एक टॉपिक डिस्कस करने आ रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। और ये जो टॉपिक आता है ये सेल चैप्टर के अंडर में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो प्लांट्स और एनिमल सेल के डिफरेंस जानने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। तो चलो हम पहले थोड़ा सा सेल के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइस, डिफरेंस जानने से पहले हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि सेल क्या होती है। तो गाइस, अगर मैं थोड़ी आम भाषा में बात करूँ तो जैसे हमारा घर होता है वो छोटी सी ईंट से बना होता है। छोटी सी ईंट मिलकर दीवार बनाती है, फिर दीवारों से रूम बनता है, रूम से फ्लोर्स बनते हैं। तो गाइस, इसी प्रकार हमारा पूरा घर बनता है। तो सिमिलरली इसी टाइप से हमारी लिविंग बॉडी जो होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल, चाहे वो लिविंग बॉडी प्लांट एंड बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, दोनों में सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो सेल होता है। तो सेल से ढेर सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, ढेर सारे टिश्यूज़ मिलकर फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम एंड देन पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। तो बेसिकली गाइज, मेरे कहने मतलब ये है कि जो सेल होती है वो लिविंग बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होती है। और गाइस, कोई भी चीज़ अगर सबसे छोटी तो उसको हम यूनिट नाम देते हैं, यूनिट। तो इसीलिए डेफिनेशन में बोला जाता है कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारी जो फंडामेंटल जो यूनिट ऑफ पार्ट होती है ना लाइफ का, वो सेल ही होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सेल, तो आपको बस चैप्टर का नाम ही बोल देना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे यूनिट पार्ट को बोला गया है सेल। तो गाइस, बस सेल में अभी मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि लाइफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है सेल को। एंड नाउ हमारा जो मेन कोर टॉपिक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेल टॉपिक के ऊपर। ये जो हमारा जो सेल है, पहले आप वन बाय वन करके सेल देख लीजिए। देखिए, ये आपके सामने एक प्लांट सेल है। ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। देखिए इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्गी एपिटेरिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। ये जो भी मैंने आपको जितने भी नाम मेंशन करे हैं ना, ये सारी चीज़ें प्लांट जो सेल होती है ना उसके अंदर पाई जाती है गाइस। ठीक है। नौ इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, एनिमल सेल में भी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। ये देखिए आपके सामने एनिमल सेल है। अब एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, राइबोसोम, नाइट्रोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस एंड ये सब चीज़ें जो होती हैं ये क्या कहते हैं, एनिमल सेल के अंदर देखी जाती है। नाउ अब हम वन बाय वन डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये देखिएगा इस, अब हम दोनों दोनों के पोर्शन क्या कहते हैं इस पर सही से आ नहीं पा रहे, तो इस पर हम वन बाय वन के डिफरेंस हम क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाउ पहले हम देखते हैं कि प्लांट सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइज, आपके सामने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हमने भी पढ़ा है। और अभी देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहले पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि प्लांट सेल जो होती है कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो गाइज, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो प्लांट करती है। तो ऐसा क्या होता है उनके फोटो, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नाम का एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट होता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो वो प्लांट जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कर पाती है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ओके। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। तो गाइज, इसमें बताया गया है कि इनके पास एक होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है उसके कारण इनका जो स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस और रिजिडिटी होती है वो बिल्कुल बरकरार होती है। किसकी? प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर सेल वॉल होने के कारण उनके स्ट्रक्चर और उनकी रिजिडिटी यानी ठोसपना बिल्कुल कंट्रोल रहता है, मतलब मेंटेन रहता है। नाउ प्लांट सेल जो होती हैं इनके पास में ना लाइबोसोम एंड पेरोक्सीसोम जैसे एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये एंजाइम्स आपको कहीं ना कहीं एनिमल सेल में तो देखने को मिलेंगे, बट प्लांट सेल के अंदर लाइबोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम जैसे एंजाइम्स देखने को नहीं मिलते हैं गाइस। एंड उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये कहा गया है कि सेल्स आर स्क्वायर एंड रिजिड एंड ज्योमेट्रिकल इन शेप। जो सेल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं स्क्वायर शेप में होती है, जिसकी हिसाब से बनना है स्क्वायर एंड ज्योमेट्रिकल शेप एंड इन सब में तो होती हैं और रिजिड होती है। ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बताया गया कि जो ये लिमिटेड मूवमेंट करती है, यानी कि जो प्लांट सेल होती है ना गाइस, वो लिमिटेड मूवमेंट करती है। लिमिटेड यानी कि ये नहीं कि कितना, वो लिमिटेड मूवमेंट करने को होती है। अच्छा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया प्लांट सेल के अंदर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, वैक्यूल। इनके पास हैव वन लार्ज वैक्यूल। इनके पास एक वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, जो कि सबसे, देखिए ये जो पूरा येलो स्पेस है पूरा वैक्यूल है। अच्छा, वैक्यूल में इनके सारे अनवांटेड चीज़ें आती है, लाइक जैसे हमारी सेल ने जो भी काम किया एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं वो सारा वही सब के सब वैक्यूल के अंदर स्टोर कर देते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे प्लांट सेल के अंदर। नाउ अब हम आते हैं
एनिमल सेल के अंदर। तो गाइस एनिमल सेल के अंदर पहला पॉइंट तो नो क्लोरोप्लास्ट भाई, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो कोई फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो क्लोरोप्लास्ट होनी चाहिए। और हम लोग अपने आप को सेव कर लेते हैं अपने घरों में जा कर कहीं भी, तो इसलिए हमारी बॉडी के पास सेल वॉल नाम की चीज़ भी नहीं होती है, वो आती है। हमारी सेल के पास सीलिया एंड फ्लैजिला होते हैं। देखिए सीलिया क्या होती है, जो सेल्स होते हैं ना उनके पास छोटे छोटे रोएदार कुछ निकले होते हैं, जैसे हमारी बॉडी पे छोटे छोटे आउटग्रोथ बाल निकले रहते हैं ना, ऐसी सेल्स में भी आउटग्रोथ होते हैं। तो अगर छोटे होते हैं तो उनको सीलिया बोलते हैं, और अगर वो बड़े बड़े लेंथी होते हैं तो उनको फ्लैजिला बोलते हैं, यानी कि आउटग्रोथ पार्ट होती हैं ये सेल्स की, तो उनको फ्लैजिला एंड सीलिया बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट गाइज क्या है कि सेल्स आर फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल एंड इन मैनी शेप। जो हमारी जो सेल्स होती हैं वो फ्लूइड टाइप की होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लचीली टाइप की होती है और काफ़ी सारी शेप्स में होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि वो जो प्लांट सेल होती है वो स्क्वायर एंड ज्योमेट्रिकल शेप होती है, लेकिन यहाँ पर मैनी शेप्स में होती है। कौन? हमारी एनिमल सेल। ठीक है, और इनके लिए सेल कैन मूव अराउंड, मूव। आपने पढ़ा था अभी प्लांट सेल के अंदर कि वो लिमिटेड मूव कर पाती है, और ये क्या कहते हैं काफ़ी मूव कर लेती है, मतलब प्लांट सेल से ज़्यादा मूवमेंट होती है इसके अंदर, यानी कि एनिमल सेल के अंदर। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अभी हमने प्लांट सेल में पढ़ा था कि उनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, बट हमारी सेल के पास कोई वैक्यूल नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई भी अनवांटेड चीज़ होती है ना वो सेल के अंदर स्टोर नहीं करती, वो सेल से बाहर ही निकाल देती है। हम लोग अब हमारी बॉडी में से हमारे स्वेट्स हो गए या हमारी हमारी बॉडी जो भी थी वो सब बाहर डायरेक्ट निकलती है। प्लांट के अंदर ऐसी कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं है, तो वो लोग नहीं निकालते, तो हमारे अंदर वैक्यूल नाम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, हैव अ सेल हैव लाइजोम। आपने पढ़ा था प्लांट सेल में कि उनके पास लाइजोम पेरोक्सिसोम जैसे एंजाइम्स नहीं होते, बट हमारी बॉडी में लाइजोम होते हैं। तो गाइस कुछ यही डिफरेंस थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में, जो कि 9th क्लास ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, और जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को मेरी छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।